अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबील अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुल्क भर में मानसून के तूफानी स्पेल का आगाज हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई, सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। वस्ती पंजाब और अंदरूनी सिंध बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। फूलों के शहर लाहौर में काली घटाएं और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों से बिजली गायब। कराची पर बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची, ठट्टा, बदीन समेत सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर आइंदा चंद रोज में मानसून की बारिशों की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना केसेस में इजाफा, एक दिन में मजीद 35 अफराद जान बहक। मुल्क भर में अमवात की तादाद 22,555 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 48,134 टेस्ट किए गए। 1,828 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। कोरोना वायरस दुनिया में खत्म होने के बजाय फिर सर उठाने लगा। एक दिन में मजीद 8,400 से ज्यादा अफराद मौत की वादी में दाखिल हो गए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40,35,000 से तजावुज हो गई। ऑस्ट्रेलिया में मजीद सख्ती कर दी गई। माहिरीन ने रूस, बरतानिया, बांग्लादेश समेत कई ममालिक के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। पेशावर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आज से शुरू। 10वीं के 4 और 12वीं के 3 मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद भी कश्मीर इलेक्शन के लिए मुतहरिक। आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात ठीक होने की पेशगोई कर दी। बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद, बोले बिलावल 3 बार अमेरिका चला जाए तब भी इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक कहा, जो फैसला अफगान अवाम करेंगे कबूल होगा। इस्लामाबाद में लड़के लड़की पर तशद्दुद केस का 5वां मुल्जिम भी गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश जोड़े को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भत्ता वसूल करने का इंकशाफ। पुलिस का केस को 1 माह तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। सऊदी रुयत हलाल कमेटी के मुताबिक हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 19 जुलाई और ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें क्यों बढ़ाई? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की शदीद मसम्मत, बोले महंगाई गरीब आवाम के लिए कयामत सुगरा से कम नहीं। आमदन और रोजगार में कमी हो चुकी है, लेकिन हुकूमत ने इन संगीन मसाइल पर आंखें बंद कर रखी हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा का पाक फौज के साथ एक दिन कयाम। पाक फौज के साथ लाहौर गैरिजन में दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद स्टूडेंट्स को पाक फौज के मामूल के काम से रोशनास कराना था। तलबा ने बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक्स की सवारी में खास दिलचस्पी ली। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर जारी। कलगाम से मजीद 4 नौजवानों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस ने एक फैमिली को लूट लिया। OIC ने भारतीय हुकूमत से अपनी टीम कश्मीर में भेजने की तजवीज इजाजत मांग ली। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। हर्रात सूबे में अफगान फोर्सेस को पसपाई का सामना। शिमाली अफगानिस्तान में फरीकैन में घमसान की जंग। तालिबान का 85% हिस्से पर कब्जे का दावा। तुर्की की जानिब से एयरपोर्ट सिक्योरिटी की पेशकश के बाद ईरान और रूस ने भी तालिबान से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। और मारूफ शायर, अफसाना निगार, कालम नवीस अहमद नदीम कासमी को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए। कई दिहाइयों तक कलम की नोक से फन की धाक बिठाई रखी। जिस सनफ में तवाज़माई की से अमर कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आज़म इमरान खान का IG इस्लामाबाद को हर पहलू से जोड़े पर तशद्दुद केस की तफ्तीश आगे बढ़ाने की हिदायत। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म को केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मुतालिक समेत मुतासरा लड़के और लड़की के बयानात, मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें IG इस्लामाबाद ने गोलड़ा में जोड़े पर तशद्दुद केस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म को केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मुतालिक समेत मुतासरा लड़की और लड़के के बयानात, मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG इस्लामाबाद को हर पहलू से केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी मामले पर
नोटिस ले लिया और इस हवाले से कमेटी की आइंदा मीटिंग में ब्रीफिंग तलब कर ली गई है। याद रहे, इस्लामाबाद तशद्दुद केस में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुतासरा जोड़े ने शादी कर ली। शादी की तस्दीक बयानात रिकॉर्ड कराने के दौरान हुई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद 11 लड़का और लड़की को तशद्दुद केस में वफाकी पुलिस ने मुतासरा लड़के और लड़की के बयानात रिकॉर्ड किए थे। बयानात 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए। पुलिस ने बताया कि दोनों मुतासरीन के बयानात को तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया। मुतासरीन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी इमदाद की यकीन दहानी पर राजी हुए। केस में मुलविस मज़ीद अफराद की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के इब्तदाई आसार नजर आना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स मालिकान को वार्निंग दे दी है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि 2 हफ्ते पहले कहा था मसनूई जहानत के मॉडल चौथी लहर का खदशा जाहिर कर रहे हैं। अब कोरोना की चौथी लहर के आगाज के वाज़ेह इब्तदाई आसार नजर आ रहे हैं। एसओपीज की नाकिस तामील, मुख्तलिफ इकसाम का फैलाव, खुसूसन भारतीय इकसाम का वायरस कोरोना की चौथी लहर की अहम वजह है। असद उमर का कहना था कि इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स और जिम में वैक्सीनेशन शर्त को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर मालिकान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया तो इन सहूलतों को बंद करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना चौथी लहर के खदशे का इजहार करते हुए सूरत हाल खराब होने की सूरत में पाबंदियां लगाने का इंदिया दिया था। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वबा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इस वक्त डेल्टा वायरस भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। बांग्लादेश में कोरोना की नई किस्म फैलने के बाद हालात बहुत खौफनाक सूरत अख्तियार कर गए। कराची में पानी माफिया जीत गया, सनतकार हार गए। लिहाजा पानी के बहरान की वजह से मुतादिद सनतकारों के साथ मारूफ ताजर लीडर एसएम मुनीर ने भी अपनी लेदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद कर दी। जुमे के रोज कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जानिब से काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी जर्नलिस्ट्स के एजाज में दिए गए ब्रंच में मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए एसएम मुनीर ने बताया कि उन्हें अपनी लेदर फैक्ट्री की पैदावारी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए सिर्फ पानी की खरीदारी पर सालाना 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। इतना महंगा पानी खरीद कर मसनूआत तैयार करके उन्हें बरामद करना मुमकिन न था। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से बरामद कुनंदा सनतकारों ने अब इस शहर में अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। बरामद कुनंदगान का कहना है कि पानी न मिलने की वजह से वो अब कराची से इंडस्ट्री पंजाब मुंतकिल कर रहे हैं। ऐसे मुनीर ने बताया कि वज़ीर आज़म के एक्सपोर्ट बढ़ाने के टारगेट के आगे कराची की पानी माफिया आ गई। उन्होंने बताया कि इस वक्त 10 से 15 मजीद कारखाने कराची से मुंतकिल हो रहे हैं। कारखाने बंद होने से न सिर्फ एक्सपोर्ट मुतासिर होगी बल्कि बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि कराची में पानी लाइनों में नहीं आता लेकिन वाटर टैंकर्स में दस्तयाब है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। डीजी हेल्थ का कहना है कि मेडिकल ऑपरेशन, नौकरियों के टेस्ट या इंटरव्यूज के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना लाजमी है। डीजी हेल्थ का कहना है कि मेडिकल ऑपरेशन, नौकरियों के टेस्ट या इंटरव्यूज के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना लाजमी है। इनके मुताबिक सर्टिफिकेट न होने पर ओपीडीज में आने की इजाजत नहीं होगी। सर्टिफिकेट लाजमी होने का इतलाक निजी और सरकारी अस्पतालों पर होगा। नौकरियों के लिए टेस्ट, इंटरव्यू से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तमाम निजी और सरकारी इदारे उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट चेक करने के पाबंद होंगे। सिर्फ वही उम्मीदवार टेस्ट या इंटरव्यू दे सकेगा जो वैक्सीनेटेड होगा। दूसरी जानिब एनसीओसी की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसमें कहा सेहतमंद अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार देना खिलाफ कानून है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एनसीओसी की जानिब से हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को इज्तिमाई तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं दी जा रही। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद चांद की रुयत के हवाले से ऐलान करेंगे। माह ज़िलहज के चांद की रुयत के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत होगा। महकमा मौसमियात के दफ्तर में होने वाले इजलास में कराची की जोनल कमेटी के अरकान और महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शिरकत करेंगे, जबकि दीगर अजला की जोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मराकज़ पर होंगे। जोनल रुयत हलाल कमेटियाँ अपने इलाकों से मिलने वाली शहादत मरकजी रुयत हलाल कमेटी को भेजेंगी, जिसके बाद चांद की रुयत का ऐलान किया जाएगा। याद रहे, डायरेक्टर स्पेस साइंसेज जामे कराची प्रोफेसर जावेद इकबाल ने ज़िलहज के चांद के हवाले से बयान में कहा था कि हफ्ते को ज़िलहज का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। 10 जुलाई को मगरिब के बाद चांद की पैदाइश को 13 घंटे होंगे और इस मुद्दत का चांद आँख से नजर आना मुमकिन नहीं। प्रोफेसर जावेद इकबाल का कहना था कि कराची की निस्बत पेशावर में चांद की रुयत का इम्कान कम होता है। ज़िलहज का चांद 11 जुलाई को वाज़े नजर आएगा, जिसके मुताबिक ईद उल अज़हा 21 जुलाई को होगी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए। 1828 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,134 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,828 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 35 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,02,555 हो गई और मजमूई केसेस 9,71,304 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 912 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,12,295 हो गई है, जबकि फाइल केसेस की तादाद 36,454 है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। अमेरिकी रियासत हेवस्टन में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल इब्रार हाशमी का कतर एयरवेज की जानिब से पाकिस्तानी मुसाफिरों की टिकटें मंसूख होने पर कतरी हुकाम से राब्ता। इब्रार हाशमी ने कतर के कौंसल जनरल से राब्ता करके पाकिस्तानियों की टिकटें मंसूख होने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अमेरिका से 20% मुसाफिर लाने की हिदायत की है। कौंसल जनरल इब्रार हाशमी ने कहा कि कतर एयरवेज ने इजाफी बुकिंग की, जिसकी वजह से बाद में टिकटें मंसूख करना पड़ी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए NCOC से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की मुश्किलात से आगाह हैं और उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी का सामना करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों से कौंसलेट के नुमाइंदे राब्ते में हैं। जर्मनी में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की मिक्स वैक्सीन लगवाई जाने की इजाजत दे दी गई है। हुकाम के मुताबिक अगर लोग चाहें तो पहली डोज के बाद किसी भी कंपनी का mRNA वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। जर्मनी ने अपने लोगों को उम्र के हिसाब से कोरोना से बचाव की मिक्स वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी है। दुनिया के मुताबिक ममालिक में इस वक्त एक ही तरह की वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक में हुकूमत ने लोगों को मर्जी के मुताबिक कुछ अरसे बाद दूसरी वैक्सीन लगवाने की इजाजत भी दे रखी है। तहम अब तक कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसने लोगों को बैक वक्त मिक्स वैक्सीन लगवाने की इजाजत दी है, लेकिन अब जर्मनी ने अपने शहरियों को बैक वक्त मिक्स वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। जर्मनी की वैक्सीनेशन से मुतालिक हुकूमती इदारे स्टेको ने कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहली डोज एस्ट्राजेनेका लगवाई है, वो चाहें तो अपनी उम्र के हिसाब से दूसरी डोज मॉडर्ना या फाइजर की भी लगवा सकते हैं। इदारे के मुताबिक अगर लोग चाहें तो पहली डोज के बाद किसी भी कंपनी का mRNA वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमत का तरसील करने वाली कंपनियों के लिए इंश्योरेंस गारंटी लाजमी करार। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के रास्ते अशिया की तरसील करने वाली कंपनियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए मालियत की इंश्योरेंस गारंटी को लाजमी करार देने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के रास्ते अशिया की तरसील करने वाली कंपनियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए मालियत की इंश्योरेंस गारंटी को लाजमी करार देने का फैसला किया है। TIR ऑपरेटर्स को A ग्रेड की हामिल इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से डायरेक्टर जनरल ट्रांजिट ट्रेड कराची के नाम पर इंश्योरेंस गारंटी जमा करवाना होगी, जिसके लिए FBR ने कस्टम्स रूल्स में तरामीम करने का फैसला किया है। FBR ने कस्टम्स रूल्स में तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया है और इस मुसव्वदे पर स्टेक होल्डर से 15 दिन के अंदर RO तजावीज तलब कर ली है। मुकर्ररा मयाद के बाद मौसूल होने वाली तजावीज को कबूल नहीं किया जाएगा। कस्टम्स रूल्स में तरामीम के मुसव्वदे में बताया गया है कि TIR रूल्स के तहत ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सामान की तरसील के लिए पाकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल करने के लिए DG ट्रांजिट ट्रेड कराची के नाम 1.5 करोड़ रुपए की माली इंश्योरेंस गारंटी जमा करानी होगी और पाकिस्तान के रास्ते अशिया की तरसील के लिए अशिया के भरे कंटेनर के पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते वक्त इन अशिया पर आयद ड्यूटी और टैक्सों की रकम के बराबर रकम रखी जाएगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। निजकारी कमीशन के एक आला अफसर ने बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुख्तलिफ असासे-जात के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका कि किन असासे-जात को फिलहाल फरोख्त किया जाए, लिहाजा इस मामले को फिलहाल मौखर कर दिया गया है। निजकारी कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वजारत सनत व पैदावार के नुमाइंदों, पाकिस्तान स्टील मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वजारत निजकारी के आला हुकाम ने शिरकत की। निजकारी कमीशन के एक आला अफसर ने बताया कि इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुख्तलिफ असासे-जात के हवाले
से इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका कि किन असासा जात को फिलहाल फरोख्त किया जाए, लिहाजा इस मामले को फिलहाल मौखर कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की असासा जात की मालियत का तखमीना लगाने के लिए हाल ही में एक बैरूनी फिल्म की खदमात हासिल की। बोर्ड मेंबरान इस हवाले से दो ग्रोहों में तकसीम नजर आए कि आया स्टील मिल्स की 75% असासा जात इसके जिले इदारे को मुंतकिल किए जाएं, जिसका नाम स्टील कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर इसके 100% हस्से फरोख्त कर दिए जाएं। निजकारी की वजारत की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से इंतजामात और इसके तफसीलात जमा कराने के हवाले से भी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। एशियाई मुस्लिम रियासत किर्गिस्तान में अदील गोपार और इनके साथी एक अनोखा फार्म चला रहे हैं, जहां आला नस्ल के एक्सपोर्ट क्वालिटी झींगर पाले जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अदील ने बताया कि चीन में तले हुए झींगर बहुत शौक से खाए जाते हैं, जबकि अच्छी नस्ल के झींगरों का प्रोटीन से भरपूर आटा भी वहां बहुत पसंद किया जाता है। फिलहाल इनके फार्म पर तमाम झींगरों का मजमूई वजन तकरीबन 1 टन है, लेकिन चीन की मार्केट बहुत बड़ी है, जिसके लिए खेप में कम अज कम 5 टन झींगर होना जरूरी है। दुनिया की नजरों में अजीब महसूस होने वाला ये काम अदील के लिए एक संजीदा कारोबार है। उनका कहना है कि झींगरों की फार्मिंग कोई आसान काम नहीं, क्योंकि बेहतर नशोनुमा के लिए झींगरों को मुनासिब ग़िज़ा के अलावा मुस्तकिल तौर पर कम अज कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और कम नमी वाला माहौल दरकार होता है। यही नहीं बल्कि झींगरों का ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि बाद औक़ात मामूली बद एहतियाती से लाखों झींगर रातों रात हलाक हो जाते हैं। अदील गोपारूफ का कहना है कि उनके फार्म पर झींगरों का जो आटा तैयार किया जाता है उसमें 70% प्रोटीन के अलावा दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा भी वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। लिहाजा ये आटा बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स और वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी बहुत मुफीद है। फिलहाल वो अपने फार्म की पैदावार किर्गिस्तान में ही फरोख्त कर रहे हैं, जिनमें तले हुए झींगरों के अलावा झींगरों का आटा भी शामिल है, जिसकी कीमत 7,000 सोम 13,000 पाकिस्तानी रुपए फी किलोग्राम है। इटली के शुमाली इलाके पेरसीनिया में ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए कवर कर दिया गया है। माहौलियात के कारकुनों ने 1,20,000 मरबा मीटर की सतह को कपड़े से ढांप दिया है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह से 70% बर्फ को पिघलने से बचाया जा सकता है। दुनिया का महंगा तरीन बहरी जहाज सफर के लिए तैयार कर लिया गया है। बहरी जहाज में स्विमिंग पूल के साथ खाना खाने की सहूलत भी मौजूद होगी। जहाज को 2024 में सफर के लिए पेश किया जाएगा। 6 मंजिला सुपर लग्जरी बहरी बेड़े के हर अपार्टमेंट में किचन, जिम, लाइब्रेरी, अंदर और बाहर खाने की हॉल और बहुत कुछ मौजूद होगा। बहरी जहाज की इंतजामिया का कहना है कि रिहायशियों को आलमी मयार की तिबी सहूलतें भी दस्तयाब होंगी, ताकि वो मोहलिक वबा से तहव्वुज़ के साथ अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकें। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुसलसल 3 रोज की नींद मुतासर होने से दिमागी, जिस्मानी और नफ्सियाती अवारिस लाहक हो सकते हैं। इनमें सांस की कमी, गुस्सा, तन्हाई और चिड़चिड़ापन भी पैदा हो सकता है। फ्लोरिडा में होने वाली इस तहकीकी सर्वे में कहा गया है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने हमारी नींद छीन ली है, और अगर नींद की कमी को हफ्तावार छुट्टियों में पूरा ना किया जाए तो पूरे हफ्ते कई कैफियत इंसान पर हमलावर हो सकती हैं। अगर 3 रोज की नींद खराब हो जाए तो अगले कई रोज तक इसके मनफी असरात जारी रहते हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के नामवर शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। मुनफरद शायरी और अदबी खुसूसियात के बायस अहमद नदीम कासमी ने उर्दू अदब पर गहरे नकूश छोड़े। अहमद नदीम कासमी मगरबी पंजाब की वादी के गांव अंगा जिला खुशाब में पैदा हुए। इनका असल नाम अहमद शाह और नदीम तखल्लुस था। कासमी साहब ने शायरी की इब्तिदा 1931 में की, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इंतकाल पर उनकी पहली नज़म रोजनामा सियासत लाहौर के सुरूग पर शाया हुई, और ये उनके लिए बहुत बड़ा एहसास था। उससे उन्हें आलम जवानी में ही गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। अहमद नदीम कासमी ने अपनी 90 साल जिंदगी में अफसाना निगारी, सहाफत और शायरी के जरिए कलम का इल्म बुलंद किए रखा। उन्होंने अपनी तहरीरों में अदब बराए अदब की बजाय मकसदियत और फरोग दिया। मुनफरिद शायरी और अदबी खुसूसियात के बायस अहमद नदीम कासमी ने उर्दू अदब पर गहरे नकूश छोड़े।
معروف ٹک ٹاکر اسٹار حریم شاہ نے فاروق ستار اور فیاض الحسن چوہان کی اصلیت بے نقاب کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویڈیو بیان میں کہا کہ فاروق ستار اور فیاض الحسن چوہان میرے متعلق بے بنیاد باتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی صادق و امین ہونے کے دلائل دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں حریم شاہ نے فیاض الحسن چوہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی، جب بھی میڈیا والے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتے تھے میں آپ کی اصلیت چھپاتی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ فیاض الحسن بہت اچھے انسان ہیں۔ ٹک ٹاک اسٹار نے کہا کہ میں فیاض الحسن کو سب کے سامنے بے عزت اور بدنام کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا سیاسی کیریئر خراب ہو۔ مجھے اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ جونیئر ورلڈ کپ اور جونیئر ایشیا کپ کی تیاری کے سلسلے میں 4 ٹیموں کے درمیان ہاکی سیریز آج سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شروع۔ سیریز میں پاکستان جونیئر، وابڈا، نیوی اور سوئی سدرن گیس کی ٹیمیں شامل ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ جونیئر ورلڈ کپ اور جونیئر ایشیا کپ کی تیاری کے لیے سیریز کا انعقاد کیا ہے۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر وہاب ریاض کو لنڈن ایئرپورٹ سے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض دی 100 لیگ میں شرکت کے لیے لندن پہنچے تھے، تاہم امیگریشن حکام نے انہیں آگاہ کیا کہ آپ غلط ویزے پر لندن آ گئے ہیں، جس کے بعد وہاب ریاض کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور اب وہ ویزا مسائل حل ہونے پر دوبارہ روانہ ہوں گے۔ شامل کرتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں صبح بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث کئی موٹر سائیکل سوار گر پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح کراچی کے کئی علاقوں میں ہلکی اور تیز بوندا باندی ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ شہر قائد کا موجودہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ ہے اور کراچی میں 18 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر میں ہونے والی بوندا باندی سے سڑکوں میں پھسلن پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے کئی علاقے میں متعدد موٹر سائیکل سوار سلپ ہو کر زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی۔ مونسون کا پہلا اسپیل 15 جولائی کو شہر میں ہلکی بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ شہر میں معمول سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق رواں سال مونسون کے پہلے باقاعدہ اسپیل کے باعث شہر میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل آئندہ چند روز تک شہر کا مطلع جزوی اور مکمل ابر آلود رہنے، جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں مختلف علاقوں میں بوندا باندی متوقع ہے۔ شہر میں معمول سے تیز ہواؤں کے سبب درجہ حرارت معتدل رہنے کی توقع ہے۔ اگلے 3 روز کے دوران زیادہ سے زیادہ پارہ 33 سے 35 ڈگری کے درمیان رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.5 ڈگری جبکہ کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج ptv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ ptv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔